ये मोदी पुलिस, दिल्ली पुलिस हाथ जोड़ रहा था, मैं उनके सामने हाथ जोड़ते जोड़ते मारा है। क्या कहेंगे, पुलिस इतनी बर्बरता क्यों कर रही है? क्या बेटा आपको भी मारा? आपको मारा? मैं कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। हाँ तो एक तो उन्होंने हर जगह मास्क लगा रखे हैं, मेरा फोन तोड़ दिया। भी मारा? मारा मेरे को, मेरे मारा और हाथ कौन तो तोड़ा? बहुत तेज लगा है। क्यों मारा? मतलब यहाँ से बेमतलब का मारा है। हाँ? मैंने बस इतना पूछा कि अब मैं चुपचाप आ रहा हूँ, तो बार बार बोल रहे हैं भाग जा भाग जा भाग जा। एक ने गाली दे दी भाग जा भोसड़ी के, फिर दूसरा भी बोला। मैंने फिर बोला कि आप लोग मुझे गाली दे, मैं चुपचाप तो जा रहा हूँ। तो फिर एक ने आया बहुत तेज मेरे मार दिया, मैं कुछ किया भी नहीं था। इनको कहीं ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। हाँ प्लीज एम्बुलेंस से इसको इनको भेजिए। नहीं तो इनको एम्बुलेंस, इंस्पेक्टर साहब प्लीज इसको एम्बुलेंस से इनको भेजिए। कहाँ से आए हो आप? बिहार से। कब आए थे? 20 तारीख को। लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, ये लोग एम्बुलेंस बुला रहे हैं। कहाँ चोट लगी आपको? कहाँ चोट लगी? कहाँ थे आप? जंतर मंतर पर थे? यहाँ पे लगा है। इनके काफी चोट लगी है। लाठियाँ लगी आपको? कीले डाली है लाठियों में, अभी तो अच्छा। लगे जा रही है। जैसे ये कह रही हैं कि लाठियों में कीलें थी और इनको काफी लाठियाँ लगी है। आगे दिल्ली पुलिस औरतों को मार रही थी लाठी से। सबको मार के जा लेडीज भी मारे हैं, आंखों के सामने मारा है लाठी से। 10 लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं। इनके अंदर ना तो लेडीज देखने में जान गई, सबको मार रहे हैं। सबको मार रहे हैं। रोहिणी यादव, कहाँ से आए बेटा? राजस्थान से। कहाँ लाठी सर लगी? मैं आराम से यहाँ बैठी हुई थी और वो भीड़ में क्या जाओ जाओ, मैं कहा सर मैं जा रही हूँ, आराम से जा रही हूँ। और फिर उन्होंने मारी यहाँ पे। मैं उनसे कह रही हूँ सर मैं जा रही हूँ। सर वो गाड़ी भी दे रहे हैं मारते समय। तेरे चल के निकल। अब मैं भीड़ के अंदर थोड़ी घुस जाऊंगी। आप कौन सा ड्रेस में? आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? हाँ बताइए आपको। जा रहे ना रेलवे सिंगर, मार क्यों रहे? तो जा रहे ना, मार क्यों रहे? नाम पूजा है और मैं पानीपत से। नमस्कार, मैं हूं विनोबा कुमार पटेल। 20 जुलाई को जंतर मंतर में दोपहर बाद जो हिंसा हुई उसकी जानकारी नई दिल्ली इलाके में इंटरनेट सेवाएं बाधित होने के कारण हमारे खबर लिखे जाने तक ठीक और सटीक जानकारी नहीं पहुंच पाई कि आखिर लोगों को किस प्रकार की चोटें आई हैं, घायलों की स्थिति क्या है और हिंसा का पैमाना कितना बड़ा है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में धीरे धीरे वीडियो मिलने लगे हैं, जिससे अब ये साफ हो रहा है कि हिंसा का पैमाना काफी व्यापक था। कुछ वीडियो ऐसे हैं जिन्हें हम दिखा नहीं सकते और ना ही उन वीडियोस का हम विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तब हिंसा की शुरुआत कहां से और किसने की? क्या प्रदर्शनकारी लाठी, डंडे और पत्थर या गोला बारूद लेकर संसद की तरफ आगे बढ़ रहे थे, या ये आंदोलनकारी सत्ता के खिलाफ अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए देशभक्ति गीत गा रहे थे? छोटी छोटी 12, 14 और 18 साल की बच्चियों को दिल्ली पुलिस ने बेरहमी के साथ लाठी डंडों से पीटा है। मर्द पुलिस कर्मियों द्वारा उन बच्चियों के कपड़े फाड़े गए। दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि उसके 60 जवान कल की हिंसा में घायल हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने ये नहीं बताया कि आखिर हिंसा की शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई और कहां से हुई और इतनी बर्बरता कौन कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने अपने घायल जवानों के नाम जारी नहीं किए हैं और ना ही कोई अन्य जानकारी दी है कि पुलिस को किस प्रकार की चोटें आई हैं, घायल पुलिस वाले आखिर किन अस्पतालों में भर्ती करवाए गए हैं। कुछ वीडियो हमें ऐसे मिले हैं जहां पुलिस वाले संसद की तरफ आगे बढ़ रहे बच्चों को बेरहमी से पीटा। बच्चे बैठ जाते हैं,
पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हैं, फिर भी पुलिस इन बच्चों को बड़ी बेरहमी से पीटती है। छात्रों पर लाठी डंडा चलाने वालों में सिर्फ पुलिस शामिल नहीं है, बल्कि सफेद लिबास में बिना आई कार्ड के लाठी डंडा लिए कुछ अन्य लोग भी प्रदर्शनकारियों को पीट रहे थे। ये सफेद पोशाक में बिना पहचान वाले लोग कौन थे जो बच्चों को पीट रहे थे? क्या ये पुलिस के गुंडे थे या सरकारी आवारा दलाल जो अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे? बिना पहचान वाले इन गुंडों की सूचना सरकार ने अब तक क्यों नहीं दी कि ये लोग कौन थे और किसकी शह पर जंतर मंतर पहुंचे हुए थे? क्या पुलिस की ये जवाबदेही नहीं बनती कि वो इन गुंडों की पहचान करे? पुलिस के अनुसार सिर्फ 70 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर बच्चों के घायल होने के समाचार मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में माता पिता अपने बच्चों के गायब होने की बात बता रहे हैं और अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। आखिर ये बच्चे कहां गए? इन्हें कहां ले जाया गया? किन जेलों में रखा गया है? अगर इन बच्चों के खिलाफ कोई मुकदमा किया गया है तो इन मुकदमों का आधार क्या है? आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानूनी और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां प्रदर्शनकारी बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह से लीगल मदद की जरूरत है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि शायद पुलिस कहीं उठा के ले गई है, कुछ बच्चों पे झूठे केस कर दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी लीगल मदद की जरूरत है, ये नंबर स्क्रीन पे आ गया है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिए। हमने एक पूरी लीगल टीम बनाई है, लीगल टीम आपकी मदद करेगी। जरूरत पड़ेगी तो देश के बड़े से बड़े वकील आपकी मदद के लिए हम खड़े करेंगे। अगर आपको किसी मेडिकल की भी जरूरत है, किसी भी और तरह की जरूरत है, आप हमें इस नंबर पे जरूर मैसेज करें, तुरंत आपके पास कॉल बैक आएगा, हम आपके लिए मदद के लिए पहुंचेंगे। अभी मैं थोड़ी देर में आरएमएल हॉस्पिटल जा रहा हूं, वहां पे जो हमारे घायल लोग एडमिटेड हैं उन सब से बात करूंगा, उनके हालचाल पूछने के लिए। उसके बाद मैं पार्लियामेंट्री पुलिस स्टेशन जाऊंगा कि किन किन बच्चों के ऊपर एफआईआर की गई है, कौन कौन से बच्चे हैं जिनको उन्होंने कहां कहां कौन कौन सी जेल में कहां कहां रखा हुआ है, ये सब जानकारी लेने के लिए मैं पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन जाऊंगा। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र एम्स के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कल हुई हिंसा के संबंध में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य अधिकारों की बात करते हुए लिखा है कि सोनम अपनी मर्जी के अनुसार अस्पताल चुन सकते हैं और आवश्यकता हो तो इलाज ले सकते हैं। डॉक्टरों ने हॉस्पिटल जैसी संवेदनशील जगह पर भारी पुलिस बल को लेकर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। 20 जुलाई की भारी हिंसा को देखते हुए सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म नहीं किया है और विरोध लगातार जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद सोनम को दिल्ली के वेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोनम की गैर कानूनी गिरफ्तारी को देखते हुए हिमाचल के शिमला, कुल्लू और कुछ अन्य जिलों में लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। कल शाम की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के मंच को तहस नहस कर दिया और छात्रों को खदेड़ दिया। लोगों की भीड़ वापस जुटने लगी और आज दोपहर होते होते प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ देखी गई। लाठी डंडों और आंसू गैस के गोलों से प्रदर्शनकारियों के जुनून में कोई कमी नहीं आई है। संसद में आज प्रश्नकाल के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पेपर लीक रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं जैसे सवाल उठाया। एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, Speaker is telling us that to debate in Parliament, he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन।
तो शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया। पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर जिलों से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जिन्हें शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोका गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी महापंचायत का ऐलान किया है, जहां किसानों की मांग है कि भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड डील को रद्द किया जाए, जिससे कृषि उत्पादों, डेयरी और ग्रामीण आजीविका को काफी नुकसान पहुंचेगा। कुल मिलाकर लोग समझ रहे हैं कि दुबके सहमे रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। वैसे भी जेल जाने और लाठी डंडा खाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज सारा देश ही पहले ही जेल में बदल दिया गया है। अनुभव की कमी की वजह से सरकार ने आंदोलन को खत्म करने और कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा कि काकरोच जनता पार्टी ने पहली बार अपना प्रपोजल सरकार को दिया। जब काकरोच जनता पार्टी से बात ही नहीं करनी थी, तो आखिर सरकार ने इन्हें बुलाया क्यों? इस बात से सरकार की नीयत साफ हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। किसी दूसरी वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।